हेलो मित्रों, किसान भाइयों, आपको नमस्कार। आज आपको मैं एक धान की बुआई की नई विधि के बारे में आपको बताऊंगा। आप जो है आज तक धान की रोपाई के लिए सबसे पहले बेहन डालते हैं, सीडलिंग डालते हैं, पानी चलाते हैं, उसमें कितनी परेशानियां होती हैं। उसके बाद सीडलिंग को आप लेबर से निकलवाते हैं, रुपाई करवाते हैं, उसमें बहुत सारा खर्चा आपका आ जाता है। तो वैज्ञानिकों ने एक डीएसआर विधि निकाली है, यानी डायरेक्ट सीडेड राइस सिस्टम, यानी धान की सीधी बुआई। उसमें बेहन नहीं बनाया जाएगा, पानी भिगोया नहीं जाएगा, कुछ नहीं, केवल जैसे आप सीधी बुआई करते गेहूं, जैसे गेहूं की बुआई करते हैं उसी तरह से आप जो है धान की सीधी बुआई करते हैं। तो इसमें इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो ये इसकी दो विधियां हैं। एक तो जिसको तर-बतर विधि कहते हैं कि जब आप खेत को आप खूब तैयार कर लें अच्छी तरह से, तो उसको आप जो है सिंचाई कर दें। जब सिंचाई कर देंगे उसके बाद जैसे गेहूं का ओट आता है, उसी तरह से जब इसमें जब ओट आ जाए तो आप जो है जैसे गेहूं की बुआई करते हैं उसी तरह से जो है इस धान की भी बुआई करिए। धान की बुआई करेंगे इस तरह से, तो लेकिन ध्यान रहे कि वो सीड जो आपका जो है जो बुआई करने वाली मशीन आती, सीड ड्रिल से आप बुआई करेंगे तो इनके बीच की दूरी समान बनी रहेगी और बराबर बनने से आप जो है बाद में इसकी निकाई गुड़ाई आसानी से कर सकते हैं। तो धान को आप जब सीड ड्रिल से बुआई कर देंगे तो आप देखेंगे 7-8 दिन के बाद जो है इसमें जर्मिनेशन हो जाएगा। तो जब धान की बुआई आप सीडलिंग से कर देंगे उसके बाद सबसे आपको संशय ये होगा कि इसमें खरपतवार बहुत आएंगी। खरपतवार स्वाभाविक है कि खरपतवार बहुत आएंगे, तो इसके लिए आप जो है जब बुआई आप कर लें धान का, उसके बाद आप जो है अब जब 3-4 दिन 5 दिन के बाद आप देखेंगे कि इसमें जो है बहुत सारे खरपतवार निकल आए हैं। तो उनको ख़त्म करने के लिए आप जो है पेंडिमेथिलीन जो है दवा आप डालिए। पेंडिमेथिलीन दवा आप डालेंगे तो चूंकि आपका धान का बीज जो उसमें सीडलिंग अभी नहीं निकले होंगे, उसी समय डालें जब नए निकले हो, तो उस समय जो है जो खरपतवार आपके छोटे छोटे जो निकले होंगे वो पेंडिमेथिलीन से जो है वो जल जाएंगे। इसकी जो है 1200 से 1500 मिलीलीटर यानी 1.25 लीटर के करीब आप पेंडिमेथिलीन 250 लीटर पानी में आप घोल बना करके जो है छिड़काव कर दीजिए। इसको प्री इमरजेंसी कहते हैं, जो माने आपका धान का बीज जब जमने से पहले ही इसको छिड़काव करिए। धान का बीज आपको बुआई के करीब 7-8 दिन के बाद जमेगा, तो उसके पहले आप जब 3-4 दिन के पहले 3-4 दिन जो है बुआई के 3-4 दिन बाद जब थोड़ा थोड़ा उसमें से छोटे छोटे जो आपके खरपतवार जमे उस समय आप डाल देंगे तो आपका खरपतवार वो विहीन हो जाएगा और उसके बाद आपका जो है धान का जो है सीडलिंग जमाव करेगा और बहुत अच्छा जमाव करेगा। और इसके बाद में आप जो करीब 15-16 दिन के बाद 18 दिन के बाद आप जो है इसमें एक दवा और डाल दीजिए। आप सोचे रहे होंगे कि धान में अगर दवा डालेंगे धान के सीडलिंग भी मर जाएगा, लेकिन आजकल कुछ ऐसी दवाएं भी आ गई हैं जो सेलेक्टिव हर्बिसाइड हैं कि धान के जो सीडलिंग है उसको नहीं मारेंगे और जो उसके साथ जो खरपतवार हैं उनको मार देंगे। तो वो दवा का नाम है इमिजाथापिर जो है दवा आती है, जैसे कि आप देख रहे हैं, मैं वीडियो में दिखा रहा हूँ। इमिजाथापिर डाल देंगे, वो 10% एएसएल करके आता है, वो 3 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोल बना करके आप उसको करीब 15 दिन के बाद यानी 18 दिन 19 दिन के बाद आप जो है इसको छिड़काव कर देंगे तो सारे खरपतवार इसके मर जाएंगे। तो ये तब तक आपका जो है धान
बढ़ने लगेगा और ये फिर ये जमाव नहीं करेंगे और ये धान आपका बढ़ जाएगा, उसके बीच में फिर खरपतवार बहुत कम होंगे। ये तो हो गया तरबतर विधि। और दूसरी विधि आपकी है कि आप जो है धान के बीज को जब खेत की जुताई आप कर लेते हैं ठीक से, अच्छी तरह से खेत की जुताई कर लीजिए पलटाई हल से, और फिर 2-1 बार और भी आप हल से जुताई कर लीजिए। तो उसके बाद जो है पाटा लगा करके आप जो है खेत को समतल कर लीजिए। और उसके बाद जो है आप सूखे खेत में, ध्यान रखिए, उसके बाद आप जो है सूखे खेत में ही सीड ड्रिल मशीन से आप जो धान आप बो रहे हैं वो धान को बुआई करिए। सीड ड्रिल मशीन से बुआई कर देंगे तो ये जो है जब बुआई कर लीजिएगा उसके बाद आप जो है तुरंत जो है पानी आप चला दीजिए। ध्यान रहे कि आपका खेत जो है पूरी तरह लेवल होना चाहिए। लेवल्ड होंगे तो पानी जो है बराबर लगेगा। तो ये जो है जब आप उसमें पानी चला देंगे तो पानी जब चला देंगे तो आप देखेंगे कि ये जो है आपका 4 दिन 6 दिन 8 दिन बाद आपका ये जो है बीज इसमें से जो है जमने लगेंगे। करीब 18 दिन 20 दिन हो जाए तो इसमें आप जो है आप डिले नामिनी गोल्ड करके आती है दवा, आप लोग प्रचलित दवा है, आप लोग कई बार आप डाले भी होंगे। तो नामिनी गोल्ड आप डाल देंगे तो ये भी सेलेक्टिव हेर्बिसाइड है। ये जो है धान के पौधों को नहीं मारेगा और जो खरपतवार उसके साथ हैं उनको ये ख़त्म कर देगा। तो ये जो है नामिनी गोल्ड जो है 100 मिलीलीटर जो है प्रति 200 लीटर पानी में घोल बना करके आप फ्लैट फैन नाजिल से छिड़काव कर देंगे। तो ये जो है आपका जो है ये सारे खरपतवार मर जाएंगे। तो अब आती है बीज की मात्रा। तो बीज कौन से बीज आप डालेंगे? तो ये ज़्यादातर जो बासमती धान जो है इसमें जो सूखे की सहनशीलता रखती हैं उसमें कई प्रजातियां हैं। जैसे कम दिन वाली प्रजातियां हैं। पूसा बासमती में है 1509, पूसा बासमती 1692, पूसा बासमती 1847। ये जो है आपको 120 से 125 दिन में ये जो पक के तैयार हो जाती हैं। और कुछ और वैरायटीज हैं जो मध्यम वैरायटियां हैं, वो पूसा बासमती 1121 है, पूसा बासमती 1718 है, पूसा बासमती 1885 है। और ये वैरायटियां मध्यम हैं जो करीब हैं 130, 135, 140 दिन में ये पककर तैयार हो जाती हैं। और कुछ लंबी अवधि की प्रजातियां हैं जैसे पूसा बासमती 1401, पूसा बासमती 1728, पूसा बासमती 1886। तो ये जो है थोड़ा लेट पकने वाली वैरायटी 160, 165 दिन, 55 दिन में ये सब पक के तैयार हो जाती है। एक चीज़ और ध्यान रखिए कि इसमें जो है 2-3 प्रजातियां हैं वो जो है झुलसा रोग के प्रति जो है इनकी अवरोधी हैं। इसमें से जो अर्ली वैरायटी है वो पूसा बासमती 1847 है और मध्यम वैरायटी जो है पूसा बासमती 1885 है और लंबी प्रजाति जो है 1886। ये झुलसा रोग के प्रति जो है ये अवरोधी हैं। तो ये हो गया आपका बुआई। और बाकी जो है खाद जो आप डालते हैं, खाद की मात्रा जो है जैसे आप धान में रुपाई के समय देते हैं उसी से जो है सीड ड्रिल में डाल दीजिए। करीब एक बोरा जो है DAP डाल दीजिए और जो है 25-30 किलोग्राम आपका पोटाश डाल दीजिए और यूरिया भी करीब 1 बोरा डाल दीजिए। तो ये जब कुओं में पड़ेगा तो इसके पौधे जैसे जड़ें निकलेंगी वो तुरंत जो है खाद को पकड़ लेंगी और बहुत अच्छा पैदावार होगा इसमें। आगे चल करके भी आप जो है जैसे सिंचाई करते हैं, जो सामान्य सिंचाई करते हैं उसे सिंचाई करते रहिए। आप जो है खरपतवार के बारे में बार बार संशय होता होगा, खरपतवार कैसे जाएंगे? तो ये जो आप जो है इमिडाक्लोपीड आप दवा जो डाल रहे हैं वो जो है सेलेक्टिव हेर्बिसाइड है। धान बढ़ जाएगा
जैसे 20-25 दिन पे आप 20 दिन पे आप डालेंगे दवा, तो जो खरपतवार मर जाएंगे और उसके बाद तो धान आपका बढ़ जाएगा। जब बढ़ जाएगा तो जो है उसके नीचे खरपतवार कम जमेंगे और पानी भी आप चलाते रहेंगे। तो इस विधि से, जो डायरेक्ट सीडेड राइस विधि है, इससे आपको बहुत सारे लाभ हैं। जैसा हमने बताया कि आपको सीडलिंग नहीं डालना पड़ेगा और आपको सीडलिंग को उखाड़ना नहीं पड़ेगा। सीडलिंग में भी बहुत परेशानी होती है, कुछ बीज जमते हैं, कुछ बीज मर जाते हैं। और इस गर्मी में, मई में, जो आप बहुत तेज धूप होता है, अगर आप थोड़ा गफलत पड़ गए और कभी कभार बहुत तेज 45-48 डिग्री टेम्परेचर जब रहता है, उसमें अगर आप पानी नहीं निकाल पाएँ अपने नर्सरी से, तो भी नर्सरी आपकी जो है वो जल जाएगी। और ऐसा भी होता है कि जानवर भी नुकसान करते हैं। और कभी कभी पानी, नर्सरी डालते समय पानी जब कहीं ज़्यादा हो जाता है, कहीं कम हो जाता है, तो नर्सरी आपको देखते होंगे पैच में जो है नर्सरी निकलती है। कहीं नर्सरी बिल्कुल नहीं होती है, कहीं नर्सरी जो है एक के ऊपर एक करके कई बीज जो है एक साथ जो है जमे रहते हैं। एक तो उनकी वृद्धि ठीक नहीं हो पाती है, और दूसरे उनको उखाड़ने में भी दिक्कत होता है। तो ये सब परेशानियां हैं। इसके साथ साथ आप लेबर चार्ज बचा लेते हैं, नर्सरी डालने में, नर्सरी उखाड़ने में, और फिर नर्सरी को आप मुख्य जो है खेत में रोपाई करने में, उसको सिंचाई करने में बहुत सारी परेशानी आती हैं। तो इन सब परेशानी से बचने के लिए ये डायरेक्ट सीडेड राइस वैज्ञानिकों ने ये विधि जो है इजाद किया है। अगर इस विधि से आप करते हैं तो ये आप समझ लीजिए कि आपको भ्रम होगा कि पैदावार इससे कम होगा, तो आप ये भ्रम आप तोड़ दीजिए। इससे भी पैदावार आपकी, जो पहले आप जैसे रोपाई करके लेते हैं, इससे जो है आपकी पैदावार कम नहीं होगी। इसमें कई लाभ होंगे। एक तो लाभ होगा कि आप जो सीडल से आप जो खाद और बीज एक साथ डाल रहे हैं, तो खाद जो है आपका निश्चित रूप से जो है पौधे अच्छी तरह से लेंगे। और दूसरी चीज़, जो यूरिया आप डालते हैं, पानी भरे हुए खेत में जब यूरिया डालते हैं, तो मैंने पहले भी अपने वीडियो में कई बताया है कि नाइट्रोजन या यूरिया जो है 30, 40, 50% ही ज़्यादा पौधे ले पाते हैं, और बाकी यूरिया, नाइट्रोजन पानी के साथ नीचे की सतह में चला जाता है। और अगर इस तरह से आप बुआई करते हैं तो भरपूर मात्रा में आपका यूरिया जो 70 से 80% तक पौधे ग्रहण कर लेते हैं। तो आपका खर्चा भी बचेगा। और इससे एक लाभ और है कि आपका जो है समय बच जाता है। जैसे आप नर्सरी डालने में समय बचता है, और जब रोपाई करने में, तो ये सब 10-15 दिन का आपका समय बच जाता है। तो इससे बहुत लाभ है। अब किसान इसको बहुत ही अच्छी तरह से अपना रहे हैं, और अगर ऐसा आप भी करते हैं तो आप जो है बहुत लाभ में रहेंगे। अगर आप ज़्यादा खेत में आप नहीं कर सकते हैं, तो आप इस विधि को 1-8 बीघे में आप ही आजमा करके अगर आपको अच्छा लगे तो अगले साल इस तरह से फिर अपनाएंगे। मुझे उम्मीद है कि अगर इस तरह से आप करते हैं तो आपका खर्चा जो है कम से कम 30 से 35% खर्चा आपका बच जाएगा, और पैदावार आपका भरपूर मिलेगा। जैसा कि सामान्य आप जो रोपाई करते हैं धान का, पैदावार अच्छा मिलेगा। और प्रजातियां भी इसमें, पूसा बासमती की जो प्रजातियां हैं, बहुत ही अच्छी प्रजातियां हैं। अब जो है ICAR नई दिल्ली ने इसी साल जो है 2 प्रजातियां, पूसा बासमती 1985 और पूसा बासमती 1978, ये जो है ये इजाद किया है। और ये इस साल जो है वो किसानों को बांटा जाएगा, और जो है इससे किसान लाभ उठाएंगे। और आप अगर इस विधि से आप खेती करते हैं तो आपको बहुत लाभ होगा, और आपकी पैदावार पर उसका जो कोई असर नहीं पड़ेगा, और हर क्रिया करने में आपको बहुत आसानी रहेगी। तो ये रहा आपका जो DSR विधि, जो सीधे धान की बुआई इसको कहेंगे, के संबंध में मैंने आपको आज विस्तृत रूप से बता दिया। अगर आप करते हैं तो बहुत ही आपको लाभ होगा।
इसी के साथ मेरा आपसे आग्रह है कि मेरा YouTube चैनल उन्नत खेती ज्ञान को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, अपने मित्रों को भी शेयर करिए जिससे उनको भी इसका लाभ मिले और उनको वो भी समृद्ध हो, उनकी खेती समृद्ध हो, उनको उनका अतिरिक्त जो है जो पैसा जो खर्च करते हैं रोपाई में अन्य में वो भी बचत हो। तो आपको नमस्कार, धन्यवाद।